क्वेश्चन नंबर 251 है कि 6x पे पावर 4y तथा 12xy का मस्सा ज्ञात करिए। आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन दे दिया और बोल रहा है ये दोनों संख्या के क्या ज्ञात करना है, मस्सा, मतलब HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो बाबू सबसे पहले जिसका मस्सा निकालना है उसको हम लिख देते हैं। एक हो गया ये और दूसरा हो गया 12xy। मस्सा निकालने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुने 3 होगा, 2 गुने 3 होगा। x पे पावर 4 का मतलब होता है x कई बार लिखा हुआ है गुना में? 4 बार। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और एक क्या लास्ट में? y गुना में लिखा हुआ है। नीचे ये 12 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और क्या है x इंटू वाई। हम लोग पढ़े थे कि अगर हमको मस्सा निकालना है, HCF निकालना है, जो दोनों में मिलता है उसको लिखे। दोनों में क्या मिला? 2 मिला। दोनों में क्या मिला? 3 मिला। दोनों में क्या मिला? x मिला। दोनों में क्या मिला? y मिला। तो चलिए लिख दिया। अब गुना करेंगे बाबू तो 3 दूनी 6 और x और y गुना करेंगे तो 6xy। तो पूछा इसका मस्सा बताइए, तो मस्सा कितना हो गया? 6xy। कहा मिला? ऑप्शन में डी में मिला, ऑप्शन में। तो पहला प्रश्न समझ में आया सबको? अब चलते हैं बाबू आज का अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यहाँ पाई दिया हुआ है। पूछ रहा है कि पाई है एक, पाई कौन सी संख्या है? हाँ, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है ना कि पाई का मान होता है 22/। अब 22/7 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। देखिए पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अब पाई का जो मान 22/7 होता है वो क्या है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अब चलिए तीसरा सवाल 253 में कह रहा है कि पी एक्स बराबर दिया x² प्लस 5x माइनस 12। तो क्या निकालना है? P1 का मान निकालना है। मतलब x की जगह पर क्या रखना है बाबू? 1 रखना है। देखिए x की जगह पर कितना रखना है? यहां देखिए 1 का स्क्वायर कर दें, प्लस है तो प्लस 5। यहाँ पे गुने में क्या लिखें? 1 का है, क्योंकि x का मान दिया हुआ है हमको 1 दिया हुआ है। अब माइनस 12। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। अब 5 1 में गुना करेंगे तो 5 और माइनस 12। अब बताए 1 में 5 जोड़ देंगे तो 6, उसके बाद माइनस 6 में से 12 गया तो कितना बचेगा? -6 बचेगा। ऑप्शन कहां मिला? सी में मिला। तो क्वेश्चन नंबर 254 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो हम लोग के पता होना चाहिए कि सह अभाज्य युग्म किसको कहते हैं? जिसका मस्सा 1 हो जाए। तो बताइए 14 और 35 का मस्सा कितना होता है? 7 होता है। 18 और 25 का मस्सा क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और इसका मस्सा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसमें तो 2 हो गया जी फिर है? क्योंकि देखो डिफिनेशन वही वाला लॉन्ग मैच करेगा। अभाज्य एगो होना चाहिए और एक भाज्य होना चाहिए, और उसका मस्सा 1 होना चाहिए। तो मस्सा तो 1 इसका हो रहा है, 21 से को 84। देखो पहला जो नियम बताया तो उसी पर रहेगा तब होगा। पहला ही नियम ठीक था। खाली मस्सा निकालिएगा ना तो गलती हो जा रहा है। समझ गया ना? ये क्या चीज पड़ गया अभी? नहीं है छूटेगा कार को लिख दिया मार्कर से। क्वेश्चन नंबर 254 में कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो देखिए सह अभाज्य युग्म
में क्या होता है, एक संख्या भाज्य होना चाहिए और एक संख्या अभाज्य होना चाहिए। कोई भी जरूरी नहीं है, अभाज्य संख्या पहले भी होना चाहिए और भाज्य संख्या पीछे भी होना चाहिए, और ये दोनों संख्या का मस्सा एक होना चाहिए, दोनों संख्या का मस्सा एक होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें दोनों के दोनों संख्या क्या है, भाज्य है। दोनों के दोनों संख्या क्या है, भाज्य है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। इसमें देखिए दोनों के दोनों संख्या क्या है, भाज्य है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए एक अभाज्य और एक भाज्य है, इसका मस्सा कितना होता है, एक होता है, इसका मस्सा कितना होता है, एक। तो आपसे पूछा कि अभाज्य युग्म कौन होगा, तो 13,52, 13, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या, और मस्सा निकालते हैं तो एक आता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल, निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार किसका शांत है, दशमलव प्रसार किसका शांत है, किसका शांत है। तो आपको पता होना चाहिए बापू कि जिसका हर 2 और 5 में रहता है वो क्या होता है, शांत होता है। चाहे 2 रहे चाहे 5 रहे तो क्या होगा, शांत होगा। तो 17/81 का आप तोड़िएगा तो ऊपर 17, 81 के तोड़िएगा तो कितना होगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। बताइए इसमें 2 5 आया, तो ये शांत है, क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है। आप बताएं 16 के तोड़िए, 16 के तोड़ेंगे तो ऊपर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 41 तो टूटेगा नहीं, तो नीचे 2 5 है, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। आगे आइए, ऊपर 13 के 13 रह जाएगा, 45 के तोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 5। देखिए नीचे 5 आया लेकिन उसके साथ 3 आ गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, ऊपर 19 और नीचे तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 80 के तोड़ने पर ऐसे ना होगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80। तो नीचे 2 और क्या आया, 5। तो अगर हर में 2 और 5 बचता है तब क्या हो जाता है, शांत होता है। तो आपसे क्या पूछा गया था कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 19/80 का। इसी प्रकार अगला है कि बहुपद, बहुपद लिखा गया, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के क्या निकालना है, शून्यकों का योग। तो इसमें बताइए a का मान कितना ले ले, 6, b का मान बाबू, और c का मान 3। अब पूछा क्या गया, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या सिखाए थे, -b/, माइनस, और b का मान -11, ब्रैकेट लगा उतारना, a का मान 6। देखिए ऊपर माइनस है, डबल माइनस है, तो क्या हो जाएगा 11/, ऑप्शन कहाँ मिला, सी में मिला। इसी प्रकार से अगला सवाल है, 2, 10, 20 का लस्सा और मस्सा का अनुपात। तो चलिए 2 का तोड़ेंगे तो 1 गुने 2 हो जाएगा, या सीधा 2 ही बोलिए इसको। 10 के तोड़िएगा भाज्य गुणनखंड तो 2 गुने क्या हो जाएगा 5। 20 का तोड़िएगा तो 2 गुने 5 हो जाएगा। पहले क्या निकालना आपको, लस्सा निकालना है, तो चलिए लस्सा निकाल लीजिए। और दूसरा नंबर पर क्या निकालना है, मस्सा। लेकिन हम सबसे पहले मस्सा निकाले, जो तीनों में मिलेगा वो मस्सा होगा। तो तीनों में क्या मिला, मस्सा होगा। अब लस्सा में भी वही लिख दीजिए, और जो बच गया उसको भी उतार दीजिए। यहाँ गुना कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 5, लस्सा कितना और मस्सा कितना। तो अनुपात पूछा ना बाबू, लस्सा बटा मस्सा, तो मस्सा कितना, 2 से 20 को भागा देंगे तो 10/1, अनुपात में बोलेंगे तो 10:1। ऑप्शन कहां मिला, बी में मिल गया। चलिए अगला सवाल करा, यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग दिया हुआ है 6, तो क्या करना है, k का मान निकालना है। किसका मान, तो k का मान क्या होगा। तो पहले बहुपद आपको क्या दिया, बहुपद क्या दिया, x² माइनस kx प्लस 8। इसमें हम पूछे a का मान बताइए, 1, b का मान बताइए, माइनस के, c का मान बताइए। शून्यकों का योग दिया मतलब अल्फा प्लस कितना दिया
और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई बराबर में माइनस और बी का मान माइनस के और ए का मान एक बराबर। देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के एक से भाग देंगे तो के ही हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, तो के का मान कितना हो गया, ये ऑप्शन में कहा मिला, ए में मिला। आया बात समझ में। इसी प्रकार से आज का अगला सवाल है कि √5 एक संख्या है, बताइए √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। अगला है शून्यकों का गुणनफल निकालना है। इसका शून्यकों का देखिए 2 माइनस एक्स माइनस 1 दिया हुआ और बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल निकालिए। कैसे निकालेंगे, पहले ब्रैकेट हटाइए, 2 यहां से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स। हम पूछे बताओ, इसको सजा के लिखो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2। इसमें ए का मान कितना, -1, बी का मान कितना 1 और सी का मान कितना 2। क्या पूछा, शून्यकों का मतलब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए, सी का मान और ए का मान -1, भागा देंगे तो -2 हो जाएगा, भागा देंगे तो -1 से 2 भागा देंगे क्या होगा, -2। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 5005 और अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हम 5 से लगाएंगे इसको तो 1 0 0 1 मरते घटा। अब हम 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा 143। अब 11 से भागा देंगे तो आएगा 13। तो यहाँ लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। कितने, 4 अभाज्य गुणनखंड है। अगला सवाल, समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 1 का अद्वितीय हल है, तो k का मान निकालिए। तो सबसे पहले समीकरण उतारिए ऊपर से, x - 2y बराबर 3 है। दूसरा समीकरण क्या है, 3x + ky बराबर 1। अब बताओ बाबू, इसमें सबसे पहले a1 का मान बताओ। वहीं पढ़ा रहे हैं रे, वही ढीला निकालना है खाली, यहाँ से बताओ हमको। a1 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है -2, c1 का मान कितना है 3। हम पूछे a2 का मान बताइए तो 3, b2 का मान a और c2 का मान 1। अब क्या बोला, अद्वितीय हल है इस समीकरण का। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होता है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई a1 का मान और a2 का मान 3 और b1 का मान और b2 का मान, तो k और 1 में गुना करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू 3 और 2 में गुना तो माइनस। ऑप्शन में कहा मिला, बी में मिला, ये सही हो गया। अगला सवाल है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला सवाल है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो ये भी समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला सवाल है कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया, बताए थे पिछला बार सब्जेक्टिव तरह से। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया, 64:100। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो आपसे क्या पूछेगा, संगत भुजा का अनुपात। तो क्या कर दीजिए, सिर्फ रूट चढ़ा दीजिए, सिर्फ क्या करिए, बड़ा से छोटा पूछे तो बड़ा से छोटा कर दीजिए। 64 का वर्गमूल और 121 का वर्गमूल 8:11। ये क्वेश्चन देखते बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़िए कितना आएगा 180। अगला सवाल है कि बिंदु 6, -5 और -2, 11 के बीच का दूरी निकालिए। के बीच का मतलब दूरी निकालना है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का
होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का आपको पता है ना बाबू कि x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। वहीं पे कर लिए कंप्लीट। x2 का मान और x1 का मान का होल स्क्वायर, y2 का मान और y1 का मान -5, यहाँ पे +5 लिख दें क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, डबल माइनस तो प्लस के लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए -2 और -6 जोड़ेंगे तो कितना होता है, -8 हो जाएगा होल स्क्वायर, 11 और 5 16 ना होता है, 15 कहाँ होता है। अब -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 16 का स्क्वायर 256, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 के 0, 6 5 11 और 1 12 के 2, हाथ में 1 2 1 की 320। ऑप्शन में तो मिल ही ना रहा है जी। फिर से और प्रश्न देख लेते हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, -8 64, 11 5 16, 256 जोड़ दिए तो 6 4 10 के 0, 6 5 11 की 12, 2 1 की 3, 320, इतना ही होगा आंसर। ये ऑप्शन गलत है इसका। अगला सवाल, बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना है। हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मध्य बिंदु का फार्मूला बताइए खाली, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो अब बताइए x1 है, x1 का मान, x2 का मान 4 बटा में 2, y1 का मान 3 प्लस y2 का मान बटा में 2। ये देखिए 4 और 2 प्लस है, एक माइनस में तो घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 2 गया तो 2 बटा 2, जुड़ जाएगा तो 4 बटा 2 से 2 कट गया तो 1, यहां कटा तो 2, 1 कॉमा ऑप्शन ए में मैच किया। अगला कह रहा है कि किस पाद में स्थित है, तो दोनों प्लस है। हम बताए थे ना कि दोनों प्लस तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश, दोनों माइनस तो तृतीय चतुर्थांश, और प्लस माइनस तो दोनों प्लस है तो किस चतुर्थांश में चल गया, प्रथम चतुर्थांश में। अगला सवाल है, इसका भुज पूछा तो पहला वाला को क्या बोलते हैं, भुज एक सच को क्या बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इसमें भुज पूछा तो भुज कितना है, -12 है। अगला सवाल है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। तो आपको 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से लगाएंगे तो 32, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो यहां लिखेंगे 64 बराबर 2 का 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर तो 2 का घातांक 6। इसी प्रकार अगला है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट डॉट का 12वां पद बताइए। इसमें ए का मान कितना है 5 और डी का मान पूछेंगे तो T2 माइनस, तो T2 कौन है 8 और T1 कौन है 5, घट गया तो आपसे कौन सा पद पूछा, मतलब T का व्यापक रूप A प्लस 11D, ए का मान 5 प्लस 11 गुने डी का मान 11 तिया 33 में 5 जोड़ देंगे तो 38, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, अगला क्या कह रहा है बाबू, समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना है। तो पहला पद कितना दिया 2, डी का मान निकालिएगा तो T2 माइनस, तो T2 का मान T1 का मान घट गया तो 4। अब आपको क्या पूछा 11 पदों का योगफल, मतलब S 11
तो फार्मूला n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 11/2 लिख दिए, 2 गुने a का मान 2 प्लस n का मान 11 माइनस 1 डी का मान 4। कैलकुलेशन शॉर्ट में करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। 2 दूनी 11 में से 1 गया, 10 में 4 से गुना होगा तो 40। अब देखिए 11/2 गुने 40 और 4 कितना मरतबे घटा, 22 मरतबे घटा। तो 22 गुने 11 बताइए कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। गुना करिए कितना आएगा, 242। ऑप्शन में कहा, बी में मिला। इसी प्रकार अगला सवाल है, सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर का फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T2 का मान -6 माइनस T1 का मान -10। तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गया तो 4। ऑप्शन भी सही। अगला सवाल है, घात बताना है। ये तो और इजी है जी। इसमें घात बताइए कितना है, 2 घात है। घात कितना है, 2। इस प्रकार से टोटल आज 11वां दिन के अंदर 275 सवाल ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हिंदी का आएगा।